बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन निहारी रेसिपी। तो चलें जी, चलते हैं हम इसकी कुकिंग की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे 1 कप हम कुकिंग ऑयल लेंगे। उसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का प्याज रफली काट के डाल देंगे। आपने ठंडे कुकिंग ऑयल के अंदर ही इसको डालना है, क्योंकि फिर एक जैसा सारा फ्राई हो जाएगा। ऐसे जब हम डालते हैं ना गरम ऑयल में, तो वो कहीं से कुछ रह भी जाते हैं और कुछ जो है वो फ्राई हो जाते हैं। इसी तरह ये सारे हो जाएंगे। जब इस तरह का कलर आ जाएगा ना, तो आपने निकाल लेना है फ़ौरन। फिर इसके अंदर हीटिंग होती है और ये फिर कुक होते रहते हैं। और जब अगर ज़्यादा ब्राउन करके निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो उसके बाद जी आपने उसी कढ़ाई के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना है। 1 चम्मच भर के आप इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें और थोड़ा सा 5-7 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लें। इससे क्या होगा, कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने 1 kg जो है वो चिकन लिया है, 1 kg, और बड़े पीसेस करवा लिए हैं। बड़े पीसेस ही निहारी में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे भुनाई कर लेंगे, इसकी कलर चेंज कर लेंगे चिकन का। बहुत ही मज़े की और आसान सी और सिंपल सी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो यार, वीडियो पे आते हो, कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर दिया करो, कोई कमेंट्स ही कर दिया करो। तो यहाँ देखें जी, फिर 1 पैकेट इसके अंदर हम निहारी मसाला डालेंगे। मैं आपके साथ इसकी मसाले की होममेड वीडियोस भी शेयर करूँगी। उसके बाद नमक मिर्च हल्दी डालेंगे, क्योंकि ये जो मसाला होता है ना, ये स्पाइसेस नहीं है इसमें ज़्यादा होते। तो इसमें ना फिर थोड़ा सा आप स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लीजिएगा। 1 मिनट सेकंड के लिए बस इसको भूनेंगे। और साथ ही इसके अंदर ना योगर्ट डाल देंगे। आधा कप इसके अंदर आपने दही फेंट के डाल देनी है। अच्छी तरह आपने फेंट लेना है और इसके अंदर डाल देंगे और भुनाई कर लेंगे इसकी। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। ऑयल थोड़ा निहारी में ज़्यादा ही जाता है। तो बस ये अच्छी तरह, यहाँ मैंने देखे आपको दिखा रही हूँ कि इसकी भुनाई हो गई है। 5-7 मिनट आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। उसके बाद जी आपने इसमें हाफ़ लीटर पानी डालना है। और चिकन जो है वो आपने 50% कुक करना है, 100% कुक नहीं करना। दोबारा आगे जाके भी हमें इसकी कुकिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आपने 50% करना है। उसके बाद ही आधा कप यहाँ पे मैंने आटा लिया है। आटे को भून लेंगे स्लो आंच पे। आप मैदा भी ले सकते हैं, ठीक है। मगर ज़्यादातर तो आटा ही डाला जाता है इस रेसिपी में। तो आपने इसको भून के बिल्कुल स्लो आंच पे सुनहरा सा करके रख लेना है। और इधर हमारी जो निहारी है उसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसको, आटे को। तो साथ ही प्याज भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे। प्याज देखें बिल्कुल कलर उसका चेंज हो गया है। अगर बहुत ज़्यादा हम इसे फ्राई करते तो बिल्कुल ही बेचारे ने सड़ जाना था। तो बस जी यहाँ पे फिर थोड़ा सा इसे पानी और लगा देंगे और साइड पे रखना है आपने, बिल्कुल ढक के नहीं इसे पकाना। पानी आप फिर जितनी आपको इसमें ग्रेवी चाहिए ना, आपने उस हिसाब से रखना है। जितना आपको लिक्विड की ज़रूरत है उस हिसाब से। लास्ट में इसमें हरा धनिया, अदरक जुलियन कटी हुई और हरी मिर्चें डाल के तो इसको फाइनल लुक दे देंगे। और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस जी, बहुत ही मज़े की ये टेस्टी हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप नान रोटी कुलचे के साथ इसे एंजॉय करिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।